हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है टीएस क्लासेस पे। जैसे कि आप जानते हैं, टीएस क्लासेस पे आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जा रही है। किसी कारणवश हम अपना वीडियो काफ़ी समय से डाल नहीं पाए थे, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आपको जैसे कि पता है, हम टीजीटी पीजीटी के पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान की हम प्रीवियस ईयर की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं। आपका समय वेस्ट ना करते हुए बस यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आइए देखते हैं, निम्न में से किस विचारक ने कहा है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आवरण है। देखिए, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आवरण है, यह आपका हीगल ने कहा है। ठीक है, निम्न में से किस विचारक ने कहा है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आवरण है? हीगल। तो ये आपका टीजीटी परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शक्ति की अवधारणा का समर्थन किसने दिया है, या फिर शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है? तो देखिए, किसी भी तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर घुमा फिरा के। तो शक्ति की अवधारणा का समर्थन किसने किया, या फिर शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है? तो आपके ऑप्शन है मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, लॉसवेल, बेकर। यह आपका पीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो शक्ति की अवधारणा का समर्थन या शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम मैकियावेली ने दी है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आपका काफ़ी बार रिपीट हुआ है। इसमें मैंने वीडियो बनाते हुए आपके लिए ये एक ही बार प्रस्तुत कर दिया है, पर ये काफ़ी बार आया है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए। आधुनिक युग में जो शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किया था सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूलाधार माना है। तो आइए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो आपके ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स। देखिए, यहाँ पे एक ही मात्रा लगा देंगे, ये रह गया है। यह आपका पीजीटी 2002 में टीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। राज्य शब्द की पहली बार प्रयोग किसने किया? राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया है पहली बार? तो ये आपके मैकियावेली साहब ने राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। देखिए, इनकी एक फेमस पुस्तक है द प्रिंस। ठीक है, द प्रिंस, ये मैं लिख देती हूँ आपके लिए। इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया। आइए इसे क्लियर कर देते हैं ताकि आपको क्लियर से दिखे। इसको क्लियर कर देते हैं। तो आपका आंसर हो जाता है, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? मैकियावेली ने किया है। और आपका ये किस पुस्तक में किया है? मैकियावेली की फेमस पुस्तक है द प्रिंस, उसमें मैकियावेली ने राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया। देखिए, समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग, देखिए ये मैंने आपको, देखिए खूबसूरती देखिए क्वेश्चन की कि सेम क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछ लिया है। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया है, वो आपके कौन है? मैकियावेली हैं, टीएच ग्रीन है, प्लेटो है या रूसो है? तो ये भी आपके मैकियावेली हैं। ये आपका यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? देखिए, पुस्तक के नाम दिए गए हैं, पूछा गया है कि मैकियावेली की जो विचारधारा है वो कौन सी पुस्तक में प्रस्तुत है। तो आर्ट ऑफ वार आपका फर्स्ट ऑप्शन है। द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी आपका सेकंड ऑप्शन है। आपका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन है आपका द प्रिंस, और लास्ट ऑप्शन है आपका सभी। तो देखिए, जितनी भी पुस्तक दी गई हैं, आर्ट ऑफ वार हो गया, द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी हो गया, ये आपके द प्रिंस हो गई, ये आपकी मैकियावेली की ही पुस्तक है। और मैकियावेली की ऐसी कोई सी भी पुस्तक नहीं है जिसमें उन्होंने पूर्ण विचार अपने प्रस्तुत कर दिए हों। मैकियावेली ने पूर्ण विचार किसी एक ग्रंथ में नहीं दिए हैं, उनके द्वारा लिखित कई रचनाओं में वे संकलित हैं। आर्ट ऑफ वार, द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी और द प्रिंस मैकियावेली की फेमस रचनाएं हैं। आर्ट ऑफ वार का संबंध देखिए युद्ध नीति से है, और आपके जो द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी है, ये आपके राज्य की प्रकृति का स्वरूप बताती है। और द प्रिंस में उसने अपनी शासन कला के बारे में बताया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि भाई अपनी विचारधारा किसी एक पुस्तक में नहीं दी है उन्होंने, तो सभी पुस्तकों में दी है। तो आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। यह आपका टीजीटी 2014 का आया हुआ प्रश्न है। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? देखिए, आपके ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली। यहाँ पे ठीक कर लेंगे मैकियावेली। ये आपकी प्रवक्ता परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो ये आपका हॉब्स है। ठीक है,
देखिए इनका पूरा नाम था थॉम हॉब्स। ये एक अंग्रेजी दार्शनिक थे। इनकी एक फेमस पुस्तक है लेवियाथन। ठीक है, मैं लिख देती हूँ आपके लिए। भाई हॉब्स की फेमस पुस्तक है, ये पूछ भी सकता है, लेवियाथन। ये आपकी आई थी 1651 ईस्वी में। ठीक, तो उनके द्वारा लिखी ये फेमस पुस्तक है और इन्होंने परिवार संबंधी दृष्टिकोण एवं विचार, विशेष रूप से अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों पर असहमति जताई है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपना देखते हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखे। राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, किसने कहा है? आपके ऑप्शन हैं मैकियावेली, प्लेटो, अरस्तु या जे.एस. मिल। तो राजा शेर की तरह साहसी व लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाता है मैकियावेली। ठीक है, देखिए द प्रिंस में मैकियावेली ने बताया है राजा को यथार्थवादी एक सलाह दी है। राजा को भेड़िया को डराने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए तथा शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। तो ये मैकियावेली की सलाह है जो द प्रिंस में उन्होंने दी है, और वो राजा के लिए कहते हैं कि राजा को भेड़िया को डराने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए और शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक। तो इसे आप याद रखेंगे, राजस्थान पीजीटी 2014 में आया हुआ प्रश्न है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? भाई ये किसका विश्वास था? तो आपके ऑप्शन है मैकियावेली, बोंदा, हॉब्स, लॉक। ठीक है, तो आपके किसका ये विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? तो ये किसका विश्वास था? ये आपके मैकियावेली साहब ने लिखा है कि किसका ये विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की। तो ये आप स्टेटमेंट जरूर याद रखेंगे, स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी पेपर में। तो ये आपका प्रवक्ता परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? भाई साम्राज्यवाद का, नगर राज्यों का विनाश, या अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद का। तो प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन दिया है? तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, पत्नियों और संपत्ति। ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद का। देखिए मैकियावेली संपत्ति के प्राधिकार को इतना महत्वपूर्ण मानता था कि शक्तिशाली राजा को पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद से नहीं जुड़ना चाहिए। ठीक है, पत्नी और वे मानते थे कि अगर कोई राजा इन दोनों चीज़ों में उलझ जाएगा, संपत्ति को बढ़ाने में या अपने पारिवारिक सुखों में, तो वो जो राज्य पे शासन कर रहा है वह शासन तहस नहस हो जाएगा, वह ढंग से शासन नहीं कर पाएगा। तो ये आपके प्लेटो के विचार हैं कि पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद का उन्होंने कहा है कि विचार का समर्थन किया है। आइए आगे देखते हैं। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन के बीज निहित हैं उपयोगितावाद, समाजवाद या फासीवाद या उक्त सभी में। तो ये आपसे पूछा है कि प्लेटो के राजनीतिक चिंतन के बीज निहित हैं किस में है? उपयोगितावाद में है, समाजवाद का है या फासीवाद का है या उक्त सभी का है? देखिए प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में उक्त सभी धारणाओं का समावेश है। देखिए इनका एक प्रमुख ग्रंथ है रिपब्लिक, बहुत फेमस पुस्तक है प्लेटो की रिपब्लिक। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पुस्तक बहुत पूछ लेता है, टीजीटी 2011 में आया हुआ प्रश्न है ये आपका। तो प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में उक्त सभी धारणाओं का समावेश है। एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा की आवश्यकता क्या सिद्ध करती है? प्लेटो के उपयोगितावाद की। देखिए एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना बहुत जरूरी है और यह सिद्ध करता है उपयोगितावाद को। संपत्ति एवं पत्नियों की साम्यवाद व्यवस्था तथा दार्शनिक राजा का निरंकुश होना क्रमशः समाजवाद व फासीवाद को प्रस्तुत करता है। तो आपका इसमें जो
आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उक्त सभी। ठीक है, ये सभी प्लेटो के राजनीतिक चिंतन के बीज में निहित है। ठीक है, तो आपका प्रश्न ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।